हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी आप लोगों को इतना सस्पेंस देने के लिए, लेकिन अगर स्टार्ट में ही सारी स्टोरी को ओपन कर देंगे तो यार मज़ा कैसे आएगा। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे चलेगी, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। सो दिस इज़ द एपिसोड 4, अंटिल आई फाइंड यू। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। खून कुआ परेशान सा गाड़ी चलाता घर जा रहा था। आज उसने फ्रीन को देखा था, 9 साल बाद। और आज भी फ्रीन की आंखों की चमक वैसी ही थी जैसे 9 साल पहले थी। ये ये जिंदा है, वो खुद से यही कह रहा था। उसके साथ बैठा रायल बड़े गौर से खुनकुआ के चेहरे को देख रहा था। खुनकुआ का चेहरा सफेद था और माथे पर पसीने की बूंदें। और तभी उसे अपने यूनिवर्सिटी टाइम का एक सीन याद आया। और सीन मूव होता है खून कुआ के यूनिवर्सिटी टाइम में। हे कुआ, ये कहते हुए एक लड़का खून कुआ के पास आकर खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे थे? लाइब्रेरी। तुम कैसे हो फ्रीन? खून कुआ ने फ्रीन से पूछा। कैसा हूँ, हमेशा की तरह चार्मिंग। तुम ट्रिप पर आ रहे हो हमारे साथ? हाँ, श्योर। ट्रिप पर कोई खास है जिसे मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। वाओ यार, वाओ यार, दैट्स ग्रेट। हम तो पक्के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं भी किसी को प्रपोज करने वाला हूँ। होपफुली वो मुझे हाँ कह देगी। प्रीन मुस्कुराकर कह रहा था। तुम्हें तो कोई भी लड़की हाँ कह सकती है। इतने हैंडसम हो, अमीर हो, हर चीज़ है तुम्हारे पास। प्रॉब्लम तो हम जैसे स्ट्रगलर्स को होती है। पहले पढ़ाई के लिए स्ट्रगल, फिर जॉब के लिए स्ट्रगल, और फिर जिंदगी में ऊपर से एवरेज लुकिंग पर्सन। अपने आप को इतना डिग्रेड मत किया करो यार। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। प्रेम मुस्कुराकर उससे कह रहा था। ओके, मैं जा रहा हूँ बास्केटबॉल खेलने के लिए। मेरा मैच देखने जरूर आना। ये कहता वो कुनकुआ को हाथ हिलाकर मुस्कुराता हुआ दौड़कर वहां से चला गया। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। कुनकुआ घर आ गया था, अपने कमरे में खड़ा था। बाहर खिड़की से आसमान को देख रहा था। पास्ट और प्रेजेंट दोनों में कंफ्यूज। क्या उसने जो आज देखा वो सच था? क्या फ्रीन जिंदा है? नहीं, उसे जिंदा नहीं होना चाहिए था। ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो यही सब सोच रहा था। ये घर जिसे बनाने में उसे 9 साल लगे थे, अब टूटता महसूस हो रहा था। नहीं, वो दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं बेकी और राइल को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, बहुत दूर, जहां पर वो पहुंच भी ना पाए। वो खुद से यही कह रहा था और आसमान को देख रहा था। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और सीन मूव होता है कॉफी शॉप में। बेकी का गुस्सा था कि काबू में आ ही नहीं रहा था। बेकी बेकी बस करो, ये लो पानी पियो, क्योंकि उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। वैसे वो लड़का होगा बहुत कमाल की चीज। मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। उससे बड़ा साइको, पागल और इरिटेटिंग लड़का इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, बेकी कह रही थी। अच्छा बस भी करो, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही हूँ, यहाँ पर स्टाफ को तुम मैनेज कर लेना प्लीज, यूकी ने कहा। हाँ मैं कर लूंगी, बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, ये जो कॉफी शॉप का दूसरा गेट है, इसे बंद क्यों रखा है? बेकी ने पूछा। यहाँ पर वो जो लड़की बैठी है, उसने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए सारा सेटअप करवाया है। वो दोनों इसी कॉफी शॉप में फर्स्ट टाइम मिले थे और यहीं पर वो उसे प्रपोज करने वाली है। वाओ, सो रोमांटिक, बेकी देखकर कह रही थी। हाँ है तो सही।
तो मैं ऊपर जा रही हूँ, युकी ने कहा। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी, बेकी ने मुस्कुरा कर कहा और अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद वो लड़की जिसने वहां सेटअप कराया था बोली, मेरा बस बॉयफ्रेंड आने ही वाला है, आप प्लीज अब ये एंट्रेंस खोल दें, वो बस 2 मिनट में पहुंच रहा है। ओके, उसकी बात सुनकर बेकी ने स्टाफ को कमांड दी और वो एंट्रेंस जो उस लड़की के बॉयफ्रेंड के लिए खोली थी, उसके बॉयफ्रेंड से पहले कोई और वहां से गुजरकर कैफे में आ रहा था। वो फ्रीन था, रेड जैकेट, वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में चलता, अपने सेलफोन में बिजी वो कैफे के अंदर आ रहा था। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, रोकिए इसे, उस लड़की ने कहा। ओह, बेकी आगे बढ़ी ताकि वो फ्रीन को अंदर आने से रोक सके, लेकिन इससे पहले ही मार्बल के फ्लोर से उसका पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ। वो पूरी तरह घूमकर फ्रीन पर गिरी और जमीन से टकराने ही वाली थी जब फ्रीन ने उसे थाम लिया। उसका पूरा शरीर फ्रीन के बाएं बाजू का सहारा लिए हुए था। उसका दायां हाथ फ्रीन के बाएं कंधे पर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे। फ्रीन का दूसरा हाथ बेकी के उस हाथ के ऊपर था जिससे उसने फ्रीन के कंधे को थाम रखा था। दोनों एक दूसरे की आंखों को बहुत गहराई से देख रहे थे। 2 लम्हे के लिए लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है। वो हैरानी से यूं ही एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे। तभी फ्रीन सीधा होने लगा और उसका हाथ एंट्रेंस डोर पर लगा। वो फ्लावर्स जो उस लड़की के बॉयफ्रेंड पर बरसाए जाने थे, अब उन दोनों के ऊपर गिर रहे थे। यूं ही वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी किसी के रोने की आवाज आई। वो लड़की जिसने ये सब सेटअप किया था, उसका प्लान बर्बाद हो गया था। वो बैठी रो रही थी। ये क्या किया आपने, मेरा सारा प्लान खराब हो गया, वो रो रो कर कह रही थी। बेकी सीधी खड़ी हुई। देखिए देखिए क्या किया है आपने, आप 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे, आपकी वजह से उनका सारा प्लान खराब हो गया। क्या? मैंने मैंने क्या किया और ये क्या हो रहा है? प्रीन हैरानी से उधर उधर देख रहा था। आज क्या पूरी दुनिया बस मुझे इरिटेट करने पर लगी है? ये फ्रीन कह रहा था। गलत टाइम पर एंट्री की है आपने, उनका प्लान बिगाड़ दिया है आपने, वो यूं ही कह रही थी। तभी एक लड़का उसी एंट्रेंस से अंदर आया और सामने रोती हुई लड़की के पैरों में जाकर बैठ गया। बेबी, रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं, मैंने तुम्हारे लिए ये सारा सरप्राइज प्लान किया था और सब बर्बाद हो गया। बर्बाद कैसे हुआ? तुम मुझे सरप्राइज देने वाली थी और यहाँ मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। ये कहकर उसने रिंग निकाली और उस लड़की के सामने कर दी। माय डियर लव, विल यू मैरी मी? उसने पूछा। यस, यस आई विल। वो लड़की अपना रोना भूल गई और उस लड़की की रिंग अपनी उंगली में पहन ली। सब लोगों ने उनके लिए क्लैप किया और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। फाइनली, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रीन उन दोनों को देखकर कह रहा था। ओ प्लीज, आप इस तरह अपनी गलती नहीं छुपा सकते। मेरी गलती? मैडम, इसमें मेरी क्या गलती है? एंट्रेंस खुली थी, मैं आ गया। अगर ऐसा कुछ था तो आपको बोर्ड लगा कर रखना चाहिए था। हमने अभी अभी एंट्रेंस खोली थी, लेकिन वो लड़का आता उससे पहले आप टपक पड़े। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और जहां तक मुझे नजर आता है ये कॉफी शॉप है, तो मुझे बस यहाँ कॉफी पीनी थी। और वैसे आप मुझ पर क्यों बरस रही हैं? ये कहते हुए प्रीन अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करने लगा जिसमें कॉमिक बुक थी। ये बुक? ओह, तो तुम वही हो, वो मॉल वाले नमूने? प्रीन ने भी उसे पहचान कर कहा। ओह, तो तुम वही साइको लड़की हो जो मुझे पीछे से आवाजें दे रही थी। चोर हो तुम, चोरी की है तुमने मेरी कॉमिक बुक। और हेलो मैडम,
मैंने कॉमिक बुक के पैसे दिए थे आपसे पहले, तो ये मेरी है। और वैसे भी मैं यहाँ पर एक कस्टमर हूँ, तो मुझे कॉफ़ी चाहिए। ये कहता हुआ वो कैफ़े के अंदर आने लगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं सर्व होगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मैं तो यहीं पर कॉफ़ी पीऊँगा। ये कहकर फ्रीन एक चेयर पर बैठा। डूड, 1 कैपुचिनो विद डबल शॉट। ये कहकर उसने अपना ऑर्डर दिया। इससे पहले कि ऑर्डर फ्रीन पकड़ता, बेकी ने वो कॉफ़ी का मग पकड़ा और उसकी तरफ मुड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम दोनों की बात सॉर्ट नहीं होती। ये कहकर बेकी उसकी तरफ मुड़ी और उसका पैर सामने वाली चेयर से टकराया और सारी कॉफ़ी फ्रीन पर गिर गई। ये क्या किया आपने? आई एम सॉरी, बेकी ने कहा। वो नैपकिन लेकर उसकी शर्ट साफ करने लगी जो पूरी बिगड़ गई थी कॉफ़ी से। नहीं, हटिए मुझसे दूर, फ्रीन ने कहा। तभी उसका हाथ लगा और वो वॉच जो बेकी यूकी के लिए गिफ्ट लाई थी जमीन पर जा गिरा। तुमने मेरा वॉच तोड़ दिया। फ्रीन उसे देखने लगा। ये वॉच आपका था? मतलब ये शॉप आपकी है? वेरी गुड, तो फिर मैं आप पर केस कर सकता हूँ। ये कहकर फ्रीन चलता टक शॉप के पास गया। केस? हाँ, मुझे जलाकर मारने की कोशिश करने के लिए। ओ प्लीज, कॉफी इतनी भी गर्म नहीं थी, बेकी ने गुस्से से कहा। बिल्कुल, आई एम श्योर। पतली, ठंडी और जरूरत से ज्यादा कड़वी, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक गॉड के मैंने पी नहीं, वरना मैं यहीं पर ढेर हो जाता, बेकी ने गुस्से से कहा। कॉफी जैसी भी थी, आपको उसका बिल मिल जाएगा और साथ ही मेरी वॉच का भी। इन योर ड्रीम्स मैडम। आपकी इस घटिया सर्विस के लिए मैं आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाला। पैसे तो आपको मुझे देने चाहिए इस सब के लिए, मेरे कपड़े खराब करने के लिए। ये कहता हुआ वो मुड़ा और टक शॉप से ढेर सारी वेफर्स निकालकर गुस्से में खाता हुआ वहां से निकल गया और मुड़कर बोला, इसे भी साथ जोड़ देना। ये कहकर वो मुड़ा और वापस चला गया और बेकी गुस्से से उसे देखती रही। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। कॉफी शॉप से जब फ्रीन घर आया तो उसका मूड अभी भी बहुत खराब था। अलीसारा और ह्यूंजू फ्रीन के घर पर थे। उसे यूं गुस्से में आता देखकर हैरान हुए। फ्रीन, क्या हुआ? उसने अपनी रेड जैकेट से अपनी शर्ट को छुपा रखा था। तेजी से वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। मैं देखती हूँ, मैं भी साथ आता हूँ। अलीसारा और ह्यूंजू फ्रीन के कमरे में गए। नाम भी वहीं पर थी, उनके साथ ऊपर चली गई। फ्रीन, फ्रीन क्या हुआ? सब ठीक तो है? फ्रीन ने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर एक पैंट बाहर निकाली और ह्यूंजू हंसने लगा। अंकल, आपने पैंट में ही, मतलब कुछ भी? फ्रीन गुस्से से बाहर आया। क्या सोच रहे हो तुम? ये कॉफी है, कॉफी। एक लड़की ने मुझे गर्म कॉफी गिराकर जान से मारने की कोशिश की। ये तो बड़ा अजीब तरीका है मारने का, नाम कहने लगी। अरे, पूरी तरह क्रैक थी, पागल थी, दिमाग से खिसकी हुई थी, चुड़ैल थी, पूरी चुड़ैल, वो ये कह रहा था। नाम। और अलीसारा हंसने लगी। चलो, कोई तुम्हें तुमसे भी ज्यादा पागल मिली। ये हंसने की बात नहीं है। वो उस लड़की पर गुस्सा करता जा रहा था। अच्छा, हम तो ये पूछना चाह रहे थे तुम्हारी आना के साथ मीटिंग कैसी रही? आना? कौन आना? तभी उसे याद आया। ह्यूंजू? ये कहकर वो ह्यूंजू के करीब आया। आना कौन थी? अंकल फ्रीन, मुझे लगता है ग्रैंडपा मुझे बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर ह्यूंजू कमरे से गायब हो गया। ह्यूंजू के बच्चे। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर वो मेरे टाइप की नहीं थी, नाम ने हंसते हुए कहा। हाँ, इसके टाइप की तो कोई ऐसी ही होनी चाहिए, गरम कॉफी गिराने वाली, दिमाग खाने वाली, बिल्कुल इसी की तरह की। हाँ हाँ, वेरी फनी, फ्रीन ने उसकी बात पर मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, मुझे ठीक से बताओ हुआ क्या? फ्रीन अलीसारा और नाम को वो सब बताने लगा जो आज हुआ था। दूसरी तरफ जब बेकी घर आई तो बहुत खुश थी। राइल, मेरी जान, ये देखो मामा आपके लिए क्या लाई है।
वही कॉमिक बुक जिससे झगड़ा शुरू हुआ था। प्रीन यूकी की कॉफी शॉप में उसे भूल गया, जिसे बेकी ने ले लिया। ये मम्मा आपके लिए लाई हैं, पर इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, किसी को वापस करनी है। बेकी ने वो कॉमिक बुक राइल की तरफ बढ़ाई। वो जानती थी कि वो कितनी देर से इस कॉमिक बुक की रिलीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कॉमिक बुक राइल की तरफ बढ़ाई, राइल उल्टे कदम लेता पीछे हो गया। मैंने आपको कहा ना, मुझे नहीं चाहिए थी कॉमिक बुक। वो डर के मारे कॉमिक बुक पकड़ ही नहीं रहा था। क्यों क्यों नहीं चाहिए? हुनकुआ कमरे से आया और आकर राइल के पास घुटनों पर बैठ गया। उसने बेकी से कॉमिक ली और राइल को दे दी और प्यार से उसके बाल सहलाकर बोला, मेरा राइल जो चाहे वो उसे मिलना चाहिए। और कॉमिक बुक्स तो आपको बहुत पसंद है ना? राइल हैरानी से हुनकुआ को देखने लगा। अचानक उसे क्या हो गया? पकड़ लो राइल। और राइल ने वो कॉमिक बुक ले ली। उसके बाद वो हैरान सा अपने कमरे में चला गया। हुनकुआ खड़ा हुआ और बेकी को देखकर बोला, आज कैसा दिन रहा मेरी स्वीट वाइफ का? क्या बताऊं, बहुत लंबा और अजीब दिन था। एक इरिटेटिंग इंसान मिला था मुझे, इतना नॉस्टी, इतना बदतमीज कि क्या बताऊं। हुनकुआ की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। पास्ट का एक सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। हुनकुआ और बेकी एक कॉफी शॉप में बैठे थे। अगर वो लड़का इतना ही इरिटेटिंग है तो इग्नोर क्यों नहीं करती उसे? नॉस्टी है, पागल है, थोड़ा बदतमीज भी है, पर बहुत क्यूट है। बेकी की ये बातें हुनकुआ को अब याद आ रही थी। हुनकुआ कहाँ खो गए? बेकी उसे देखने लगी। नहीं, कुछ नहीं। तुम किससे मिली थी? कौन था वो? कोई मिस्टर रेड जैकेट था। नाम नहीं पता और ना ही जानना चाहती हूँ, बस उसने गुस्सा दिला दिया है मुझे। दिखने में कैसा था? बिल्कुल बंदर जैसा, बेकी कह रही थी। हुनकुआ थोड़ा हैरान और थोड़ा सा परेशान था। उसने अचानक हुनकुआ का चेहरा देखा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बस एक इंसिडेंट था, कुछ सीरियस नहीं है। मैं कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। ये कहकर वो कमरे में चली गई और हुनकुआ वहीं हैरान खड़ा रहा। फिर वो राइल के कमरे में गया, जो कॉमिक बुक को अभी भी बेड पर रखकर घूर रहा था, उसे पकड़ नहीं रहा था। वो गया और जाकर राइल के बेड पर बैठ गया और उसे गोद में बिठा लिया। डैड कभी कभी थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हैं। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, वो राइल से कह रहा था और उसके बाल सहला रहा था। पर डैड प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा वो कभी ऐसा नहीं करेंगे और राइल का हमेशा ख्याल करेंगे। उसने प्यार से राइल के माथे पर एक किस किया और राइल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झटके से हुनकुआ को गले लगा लिया। 9 साल में पहली बार, कम से कम जब से राइल बड़ा हुआ था तब से। उसने रोते रोते हुनकुआ से कहा, आई लव यू डैडी। हुनकुआ ने मुस्कुरा कर उसे गले लगाया। आई लव यू टू बेटा। और यूं ही उसे गले लगाकर बैठा रहा। और सीन मूव होता है फ्रीन के घर। फ्रीन की बात सुनकर नाम और अलीसारा दोनों जोर जोर से हंस रही थी। ये हंसने की बात नहीं है, उसने सच में मेरी जान लेने की कोशिश की। ये सुनकर वो और जोर से हंसने लगी। फ्रीन, अगर तुम अपने मैनर्स को थोड़ा सा ठीक कर लेते तो ये होता ही नहीं, नाम ने कहा। जब तुम्हें पता था कि वो लड़की वो कॉमिक लेने वाली है तो फिर तुम्हें नहीं लेनी चाहिए थी। पैसे मैंने पहले दिए तो चीज मेरी हुई, और वो तो टोटल क्रैक थी, दिमाग से बिल्कुल पैदल। ऐसी पागल लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। और वो तो मेरी बुक भी, मेरी बुक कहाँ गई? फ्रीन देखने लगा और फिर सर पकड़कर बैठ गया। मेरी बुक तो उस चुड़ैल के कॉफी शॉप में ही रह गई है। उसकी बात सुनकर नाम और अलीसारा फिर से हंसने लगे। ये हंसने की बात नहीं है,
उसने इंटरनेट से कैफे का नंबर निकाला और कॉल मिलाई। गुड इवनिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? सामने से एक आवाज आई। हाँ, वो अपनी मालकिन से मेरी बात करवाना। एक्सक्यूज मी सर, क्लोजिंग टाइम है और वो घर जा चुकी हैं। मुझे पता है वो वहीं पर है। उस चोरनी से कहो कि मेरी बुक वापस करे। देखिए सर, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको ऑनर से मिलना है तो आप कल आ सकते हैं या सुबह 9 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा उनसे मिलने के लिए। क्या? अब उस चुड़ैल से मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा? देखो, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, उस चुड़ैल से कहो कि मेरी बुक वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा उसके लिए। देखिए सर, आप अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कल सुबह आकर कर लीजिएगा, अभी क्लोजिंग टाइम है, सॉरी। ये कहकर उस सामने इंसान ने फोन बंद कर दिया और फ्रीन गुस्से से फोन को देखता रहा। अभी बताता हूँ इन्हें। वो सोशल मीडिया वेबसाइट पर गया और वहां पर कैफे के बारे में पूरी पूरी बातें लिखने लगा। और सीन मूव होता है बेकी के घर। अभी उन सबने खाना खाया ही था। आज राइल की आंखों की चमक पहले से गहरी हो गई थी। वो टेबल पर बैठा भी बहुत शौक से कॉमिक बुक पढ़ रहा था। खून कुआं प्यार से उसके बाल सहला रहा था, उससे बातें कर रहा था। बेकी को बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसकी फैमिली में एक अजीब सा सुकून वो महसूस कर रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। ये युकी थी। हाँ युकी, सब ठीक है? बेकी, मुझे लगता है ये वही होगा जिसका तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ था। वो मेरी वेबसाइट पर अजीब अजीब बातें लिख रहा है। युकी ने परेशान होकर कहा। वो पागल? मिस्टर रेड जैकेट, जरा देखो उसने मेरी वेबसाइट का क्या हाल किया है। बेकी ने वेबसाइट खोली और देखने लगी। प्रीम का कमेंट। अगर आप जिंदगी से परेशान हैं, खुदकुशी करना चाहते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। इस कैफे में आइए और आपका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। कैफे की ओनर पूरी तरह पागल है। उसका बस चले तो कॉफी में जहर डालकर सर्व कर दे। कैफे की ओनर? और फिर बेकी ने सोचा आज के इंसिडेंट के बारे में, जब वॉस टूटा था। ये वॉस आपका है? मतलब ये कॉफी शॉप आपका है? ओह, तो वो समझा कि कॉफी शॉप की ओनर बेकी है, तभी उसने ये सब बेकी के लिए लिखा था। उसने युकी से कहा, उसे बिल्कुल मत बताना कि मैं कौन हूं और कहाँ हूं। वो पागल है युकी, और इसके लिए भी कुछ करते हैं। उसने कहा, मैंने उसे कॉल की है और कल सुबह बुलाया है ताकि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मेरी रेटिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। युकी परेशानी से कह रही थी। सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, कल देखते हैं इसे, ट्रस्ट मी। बेकी ने कहकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? खुनकुआ ने पूछा। कोई इतना नॉस्टी, इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है? वो मिस्टर रेड जैकेट, उसने युकी की वेबसाइट पे पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप लिख दिया है। बेवकूफ है पूरा, दिमाग से बिल्कुल खिसका हुआ है। वो गुस्से से कहती खाना खा रही थी और खुनकुआ उसका चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा इस तरह पिछले 9 साल में उसने कभी नहीं देखा। आज वो उससे वही पुरानी बेकी लग रही थी जिससे उसने कभी बहुत दिल से चाहा था। वो चाहत थी या ऑब्सेशन, ये तो पता नहीं, पर वो बस बेकी को खुद से बांधे रखना चाहता था। आज उसे बेकी में वही पुरानी वाली बेकी नजर आ रही थी। इसमें खुशी भी थी और डर भी, दोबारा उसे खो देने का। और सीन मूव होता है सुबह में। प्रीम बहुत जल्दी तैयार हुआ और कॉफी शॉप चला गया। जाते ही उसने काउंटर पर पूछा, कहाँ है तुम्हारी पागल मालकिन? आपको मुझसे मिलना है। प्रीम मुड़ा और योकी को देखकर हैरान रह गया। आप इस कॉफी शॉप की ओनर हैं? प्रीम ने पूछा। जी मैं हूँ। तो वो लड़की जो कल थी, देखिए मुझे नहीं पता कौन है, पर मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज आप
वेबसाइट से वो कमेंट डिलीट कर दें। मेरी रेटिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। युकी ने उसे देखकर कहा, इस लड़की से तो उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। ये उनकी पहली मुलाकात थी। मैम, आपको ये तो पता होगा, डेफिनेटली वो यहाँ पर ऐसे अथॉरिटी से घूम रही थी। तो कौन थी वो? दरअसल कल काम बहुत ज़्यादा था तो मैंने कुछ लोगों को हायर किया था हेल्प के लिए। शायद उनमें से कोई हो, लेकिन इस तरह जब हम हायर करते हैं तो उसका डाटा हमारे पास नहीं होता। जैसा बेकी ने कहा था, युकी ने बेकी के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। ओह, आई एम सॉरी मैम, मैं अभी वो कमेंट डिलीट कर देता हूँ। ये कहकर उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया। कल आपके कपड़े खराब हुए, मुझे उसकी रिपोर्ट मिली। अगर आप चाहें तो मैं कंपनसेशन दे सकती हूँ। नहीं मैम, दैट्स ओके, आई अपोलोजाइज। ये कहकर फ्रीन वहां से चला गया। उसे जाता देखकर क्यूकी ने सोचा, बेकी जितना कह रही थी उतना पागल तो नहीं लगता। काफी हैंडसम है, अच्छा खासा अमीर है और एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा है। हो सकता है दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। यूकी ने ये सोचा और फिर अपने काम में लग गई। रीन कॉफी शॉप से निकला और अभी अपनी कार में ही बैठा था जब अलीसारा की कॉल आई। हाय फ्रीन, मिली तुम्हें तुम्हारी वो चुड़ैल? कहाँ यार, वो चुड़ैल नहीं, झूठी और चोर भी है। मेरी बुक चोरी करके ले गई और यहाँ झूठ बोला था कि कॉफी शॉप उसकी है। पता नहीं शायद कौन थी। कॉफी शॉप की ओनर को भी कोई आइडिया नहीं है, वो गुस्से से कह रहा था। अच्छा चलो अब भूल जाओ उसे, एक कॉमिक की ही तो बात थी। तुम जल्दी से मेरी बुटीक आओ, मुझे कुछ सामान मॉम को भेजना है। ओके, आ रहा हूँ। ये कहकर फ्रीन अलीसारा की बुटीक की तरफ बढ़ गया। बेकी, ये तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छे से सेट किया है तुमने, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पर एक वीवीआईपी क्लाइंट आने वाली हैं, उनकी वेडिंग ड्रेस है, वो डिस्प्ले पर लगी है, उन्हें दिखा देना। ओके मैम, आई विल हैंडल एवरीथिंग, उसने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू। ये कहकर अलीसारा वहां से चली गई। बेकी थोड़ी देर में क्लाइंट आने के बाद उन्हें वेडिंग ड्रेस दिखा रही थी। ये एक्चुअली मेरी मंगेतर के लिए है, वो आप ही की तरह की फिजिक रखती है। इफ़ यू डोंट माइंड, आप एक दफ़ा ये वेडिंग ड्रेस पहनकर हमें दिखा सकती हैं? क्लाइंट एक लड़का था जो अपनी होने वाली बीवी के लिए एक सरप्राइज वेडिंग ड्रेस लेने आया था। मैं, प्लीज़ आई इंसिस्ट, अगर आप इसे पहनेंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी वाइफ पर ये कैसा लगेगा। ओके, मैं पहन लेती हूँ। बेकी ये कहकर ट्रायल रूम में चली गई। दूसरी तरफ फ्रीन अलीसारा के बुटीक आया था अपनी मोम का सामान कलेक्ट करने। आ गया मेरा स्वीट लिटिल ब्रदर, ये कहकर अलीसारा ने उसके बाल खराब किए। पी सारा, हमेशा एक ही चीज, आज बहुत इरिटेट हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी चुड़ैल ना मिलने पर इतने इरिटेट हो गए? बस एक दफा उसे दोबारा मिल जाऊं तो फिर बताऊंगा उसे कि मैं कौन हूं। अच्छा ठीक है, मैं मॉम का सामान लेकर आती हूँ, तुम रुको। फ्रीन ने सर हिलाया और अलीसारा सामान लेने चली गई। अचानक ही फ्रीन चलता चलता खुद ब खुद अलीसारा की बुटीक के ट्रायल रूम की तरफ बढ़ने लगा। एक अजीब सी कशिश, एक अनोखा सा एहसास था जो उसे ट्रायल रूम की तरफ खींच रहा था। वो धीमे कदमों से चलता ट्रायल रूम की तरफ जा रहा था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, एक जानी पहचानी, जिसका पीछा करते करते वो ट्रायल रूम में गया जहां पर बेकी खड़ी थी, एक खूबसूरत वाइट वेडिंग गाउन में खुद को आईने में देख रही थी। फ्रीन चलता चलता जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। बेकी जो खुद को आईने में देख रही थी, उसे अपने साथ किसी और का चेहरा नजर आने लगा।
एक खूबसूरत सा चेहरा, जिस पर दो खूबसूरत गहरी भूरी आंखें सजी हुई थीं, जो उसे बहुत गहराई से देख रही थीं। वो मुड़ी और उन आंखों में देखने लगी। वक्त थम गया। वो दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखकर खुद को भूलने लगे। सांसें न जाने क्यों खुद ब खुद तेज होने लगी। दिल था जिसकी धड़कन काबू में आ ही नहीं रही थी। उस खूबसूरत वेडिंग गाउन में वो खड़ी सामने खड़े लड़के के दिल को धड़का रही थी, और उसका अपना हाल उस लड़के की आंखें देखकर वैसा ही था। हवा धीरे से उन दोनों के गालों को छू रही थी। एक कशिश थी जो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। न चाहते हुए भी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, दुनिया से बेखबर। तभी पीछे से आती किसी की आवाज़ उन्हें होश में ले आई। That's it, Dad. This is the one. I got it. वो क्लाइंट जो अपनी होने वाली वाइफ के लिए वेडिंग ड्रेस लेने आया था, बेकी को देखकर मुस्कुरा रहा था। थैंक यू फॉर योर हेल्प मैम। आई थिंक I'll टेक दिस वन। मैं जाकर बिल्स वगैरह क्लियर कर देता हूँ। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। अब सिर्फ बेकी और फ्रीन ही थे उस कमरे में। वो आंखें जो पहले बहुत अपनी सी लग रही थी, जिनकी कशिश एक दूसरे को खींच रही थी, अब थोड़ी देर पहले जो कुछ कॉफ़ी शॉप में हुआ उनकी आंखों में घूमने लगा। चोरनी, साइको, वो एक दूसरे को देखकर कह रहे थे। क्या कर रही हो यहाँ पर? फ्रीन ने कहा। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, बेकी कह रही थी। ओह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर भी कोई चोरी करने आई हो ना चोरनी? मुझे चोरनी मत कहो, बेकी ने कहा। चोरी की है तुमने मेरी कॉमिक, और तुमने जो मेरा वास तोड़ा था वो क्या? वो यूं ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम इंसान तो हो ही नहीं, तुम तो कोई और स्पीशी हो, इरिटेटिंग, एनोइंग और बहुत ही ज़्यादा पागल। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर? बंदर लगते हो, बिल्कुल बंदर। हरकतें भी बंदरों वाली हैं तुम्हारी। देखो चोरनी, यहाँ पर तुम अगर कोई चोरी वोरी करने आई हो तो पुलिस में दे दूंगा, और तुमने तो मुझे जान से मारने की भी कोशिश की थी। केस करूंगा तुम पर, केस माय फुट। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बेचारी ऑनर, उसकी कॉफ़ी शॉप पर क्या कुछ लिख दिया तुमने वेबसाइट पर जाकर। वो गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी। तुम तो झूठी भी हो। बताया क्यों नहीं कि वो कॉफ़ी शॉप तुम्हारी नहीं थी? मुझे तुम्हारे साथ इन बातों में बहस नहीं करनी। मेरा रास्ता छोड़ो तुम। वो ये कहकर निकल रही थी जब फ्रीन ने उसका बाजू पकड़ लिया। ऐसे कैसे जाओगी तुम यहाँ से? कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। पहले मेरी बुक निकालो। अगर तुम्हें बुक चाहिए तो तमीज़ से मांगो, वरना नहीं मिलेगी। ओह, एटीट्यूड। वो यूं ही लड़ रहे थे, तभी अलीसारा अंदर आई। फ्रीन, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? वो अपने भाई को ऐसे देखकर थोड़ी हैरान हुई। फ्रीन बेकी का हाथ छोड़कर चलता अलीसारा के पास आया। ये चोरनी यहाँ क्या कर रही है? निकालो इसे यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा बुटीक बेचकर खा जाएगी और तुम्हें जिंदा ही मार देगी और कहेगी कि यहाँ की ओनर खुद है। मेरे बारे में गलत बातें मत फैलाओ। ये कहते हुए यूं ही वेडिंग ड्रेस में चलती बेकी फ्रीन के सामने आकर खड़ी हुई। वेडिंग गाउन में हो तो ज़रूर किसी की वाइफ बनने वाली होगी। फंस गया बेचारा। हेलो मिस्टर, बहुत हो गई तुम्हारी। तुम क्या बचपन से ही इतने पागल हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन है? ओह, जब से तुम ज़िंदगी में आई हो तब से ही ये पागलपन है। उससे पहले मैं कूल, काम और कंपोज्ड इंसान था। बेवकूफ़,
जाहिल चुड़ैल लड़की, वो यही कह रहा था। अलीसारा ने उन दोनों को रोका। बस बस, बहुत हो गया, इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है फ्रीन? फ्रीन ने उसे देखकर कहा, याद है मैंने तुम्हें वो चुड़ैल बताई थी, यही है वो जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। फ्रीन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये बहुत अच्छी है, ये मेरी यहाँ पर जॉब करती है। और बेकी, ये फ्रीन है मेरा भाई। ये सुनकर बेकी चुप हो गई। ये आपका असली भाई है या अडॉप्टेड? उसकी बात पर फ्रीन गुस्से में आ गया। ओ हेलो मैडम, ये क्या बातें कर रही हो? ये मेरी बहन है, सगी बहन। और तुम होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली? मिस अलीसारा इतनी कंपोस्ट हैं, इतनी काम है, मुझे लगा नहीं था कि उनका ऐसा भाई होगा। इस बात ने फ्रीन को और गुस्सा दिला दिया। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे मैनर्स तो बहुत अच्छे हैं ना, चोरनी? देखो, तुम मुझे चोरनी कहना बंद करो। ओके ओके ओके, अलीसारा ने उन दोनों को रोक कर कहा। चलो अंदर चलकर बैठते हैं, मैंने तुम दोनों से ही बात करनी थी। और सीन मूव होता है अलीसारा के कैबिन में। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, आंखों में शोले लिए। अलीसारा उन दोनों के लिए चाय डाल रही थी। फ्रीन एक के बाद एक मुंह में बिस्किट डालकर यूं चबा रहा था जैसे बिस्किट नहीं बेकी को खा जाएगा। बेकी भी कुछ इसी तरह खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। अलीसारा ने उन दोनों की तरफ हर्बल बढ़ा दी। फ्रीन, मॉम को सामान भेजने के अलावा एक ज़रूरी बात थी जो मैं अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मुझे ह्यूंजू के डैड के पास अमेरिका जाना है कुछ टाइम के लिए। मुझे यहाँ पर कोई चाहिए जो मेरी एब्सेंस में बुटीक को संभाले। तुम्हें बुटीक का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम और बेकी मिलकर बुटीक को संभालो। तब तक ह्यूंजू तुम्हारे और मॉम डैड के साथ तुम्हारे घर में रहेगा, तो उसकी भी केयर करना। क्या तुम जा रही हो? पर क्यों? प्रनोद को मेरे साथ काम में थोड़ी हेल्प चाहिए, इसीलिए मैं उसकी हेल्प के लिए जा रही हूँ। मुझे 2-4 महीने लग जाएंगे और तब तक बुटीक के लिए मुझे कोई ज़िम्मेदार इंसान चाहिए। तो तुम्हारी मुझे बहुत नीड है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर परमानेंट नहीं हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम जॉब छोड़कर यहाँ काम करो। यहाँ पर वर्किंग आवर्स भी कम हैं और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। तुम जो सैलरी ले रही हो मैं उससे डबल दूंगी। और जब भी कोई इवेंट्स मैनेजमेंट का काम होगा, कोई पार्टीज़ वगैरह, तो उसमें जो भी तुम्हारा परसेंटेज होगा वो भी मैं तुम्हें दूंगी। तुम बहुत अच्छे पैसे बना सकती हो। अलीसारा कह रही थी। ये ऑफ़र बहुत अच्छा था। बेकी को अभी लगभग 12 घंटे काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो रायल को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। अगर वो सिर्फ बुटीक में काम करती तो उसके लिए बहुत अच्छा था। 6 घंटे की जॉब और इतनी अच्छी अमाउंट, वो भी डॉलर्स में, थाईलैंड में रहकर, ये एक बहुत अच्छी डील थी। वो उसे मना कर ही नहीं पाई, पर सामने बैठे इंसान को देखकर वो कुड़ने लगी। अगर रायल के लिए ये एक सैक्रिफाइस था तो बहुत बड़ा था। उसे रोज़ाना इस आदमी का चेहरा देखना था। बेकी, ये कहकर अलीसारा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। प्रोफेशनल्स मुझे बहुत मिल जाएंगे, पर तुम में मैंने एक ख़ास बात देखी है। तुम हर काम मेहनत से करती हो और दिल लगा कर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बुटीक को हैंडल करो फ्रीन के साथ मिलकर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम अमेरिका जा रही हो? इन बातों से फ्रीन को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी बहन, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात शेयर करता था, अब 2-4 महीने के लिए बहुत दूर जा रही थी और वो मुंह फुलाए बैठा था बच्चे की तरह। फ्रीन, ये कहकर अलीसारा फ्रीन की तरफ मुड़ी। मेरा जाना ज़रूरी है, प्रनोद को मेरी ज़रूरत है
और हम दोनों कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे, अलीसारा कह रही थी। ठीक है, चलो, अच्छी बात यह है कि तब तक बड़ी मेरे साथ रहेगा, फ्रीन ने कहा। हाँ, लेकिन अब उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है। स्कूल मिस नहीं होना चाहिए, उसकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए, और पूरा दिन तुम दोनों वीडियो गेम्स मत खेलते रहना। मैं नाम से अपडेट लेती रहूँगी, अलीसारा ने हंसकर कहा। तुम जा कब रही हो? अगले हफ्ते। क्या? उन दोनों के मुंह से चीख निकली। अगले हफ्ते? और इसके बाद से? दी फ्रीन सरोचा लगभग रोज़ बेकी के साथ होने वाला था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अलीसारा ने कहा, देखो, हो सकता है पहले तुम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, पर हम एडल्ट्स हैं, इस बात को अब यहीं पर ख़त्म कर दो। फ्रीन, बेकी को सॉरी बोलो। मैं इस चोरनी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। बेकी सर झुकाकर बैठ गई। कम ऑन गाइस, अब छोड़ भी दो इस बात को। कम ऑन फ्रीन, सॉरी बोलो मेरे लिए। ये कहकर अलीसारा ने फ्रीन की आंखों में देखा और वो हमेशा की तरह उसकी आंखों से हार गया। हाँ ठीक है, सॉरी। फ्रीन ने यूँ सॉरी कहा जैसे एहसान कर रहा हो। रेबेका, अब तुम भी। ये कहकर उसने बेकी को देखा। मैं भी माफ़ी चाहती हूँ, बेकी ने कहा। मुझे यकीन है तुम दोनों एक अच्छी टीम बनाओगे। तुम दोनों बहुत क्रिएटिव हो और यकीन करो ये एक्सपीरियंस तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरा दिल कह रहा है। अलीसारा ने उन दोनों का हाथ एक साथ थामते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दिल में सोच रहे थे। फ्रीन सोच रहा था, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मिस रेबेका, कल से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। और बेकी सोच रही थी, अब ये बंदर रोज़ मेरे सर के इर्द गिर्द नाचेगा और मुझे ये बर्दाश्त करना है। ओह, वाई माई लाइफ इज सच अ मेस। और सीन मूव होता है फ्रीन के घर पे। पी सारा, तुम्हें लगता है वो पागल चोरनी तुम्हारा काम संभाल लेगी पीछे से? फ्रीन, किसी को पहचानने के लिए सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी होती है। मैंने इतना बड़ा बिजनेस ऐसे ही नहीं चला लिया। मुझे लोगों की पहचान है। उस लड़की की आंखें सच्ची हैं, झूठ नहीं बोलती। और तुम लोगों का जो कॉमिक पर झगड़ा था वो बस अब छोड़ दो। अलीसारा उसे समझा रही थी। नाम भी वहीं पर थी। वैसे मुझे भी देखना है उस लड़की को जिसने फ्रीन को पागलपन में टक्कर दी है, नाम हंसते हुए कह रही थी। चुड़ैल है वो, पूरी चुड़ैल। फ्रीन ये सोच रहा था। और सीन मूव होता है बेकी के घर। बेकी खुशी खुशी जब घर आई तो खुनकुआ उसी का इंतज़ार कर रहा था। और सीन मूव होता है रेस्टोरेंट में। बेकी खुनकुआ को अपने साथ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। ये तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है बेकी, खुनकुआ रेस्टोरेंट को देखकर कह रहा था। हाँ, लेकिन मैं आज हम दोनों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी, बेकी ने प्रॉन्स उसकी प्लेट में निकालते हुए कहा। हमें रायल को भी लेकर आना चाहिए था, खुनकुआ कह रहा था। हाँ, अगली बार उसको भी लेकर आएंगे, पर आज मैं हम दोनों के लिए कुछ स्पेशल करना चाह रही थी, बेकी ने कहा। खुनकुआ उसे देखकर मुस्कुराने लगा। आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैम अलीसारा कुछ महीनों के लिए अमेरिका जा रही हैं। उन्होंने मेरी जॉब परमानेंट कर दी है और सैलरी मेरी पहली जॉब से डबल है। शिफ्ट आवर्स भी कम है। अब मैं मैक्सिमम टाइम घर पर गुजार सकती हूँ आपके और रायल के साथ, और हमारी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि अमाउंट बहुत अच्छी है, वो मुस्कुरा कर कह रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुनकुआ ने कहा। तो और आजकल में तुम किसी से मिली? खुनकुआ से पूछ रहा था।
किसी ख़ास से तो नहीं। फिर बेकी कुछ सोचकर बोली, वो बंदर। ये कहते ही उसने नाइफ और फॉर्क प्लेट में रख दिया। आपको पता है, वो बंदर मैम अलीसारा का भाई है। बंदर? कौन बंदर? वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बेकी ने कहा, और खुनकुआ की आंखों में फ्रीन का चेहरा घूमने लगा। वो दिखने में कैसा है? खुनकुआ ने पूछा। बताया ना आपको, मंकी फेस है, हरकतें भी मंकी जैसी हैं, नॉस्टी, एनोइंग और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है, बेकी कह रही थी। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया? ये कहते हुए बेकी ने अपना मुंह छुपा लिया। कौन है? खुनकुआ ने कहा। वो अलीसारा का भाई, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, वो पीछे मुड़कर देखिए, ब्लैक सूट में, वही है। क्या? वो हमारे पीछे ही है। बेकी ने मेन्यू से अपना चेहरा ढक रखा था। खुनकुआ बिल्कुल उसके सामने बैठा था। बेकी को फ्रीन दूर कोने में खड़ा नजर आया, ब्लैक सूट में। देखिए मुड़कर, जो लड़का खड़ा है ना ब्लैक सूट में, फॉर्मल ड्रेस, वही है अलीसारा का भाई। और जब खुनकुआ ने मुड़कर देखा, उस वक़्त तक फ्रीन वहाँ से जा चुका था, लेकिन कोई और लड़का था जो ब्लैक कलर के ड्रेस में वहीं पर खड़ा था। ये देखकर कि वो लड़का कौन है, खुनकुआ रिलैक्स हो गया। वैसे दिखने में इतना बुरा भी नहीं है। बुरा तरीन है वो, गया कि नहीं। थोड़ी देर में वो लड़का भी वहाँ से मुड़कर दूसरी तरफ चला गया है वो, खुनकुआ ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, ये कहते हुए बेकी ने मेन्यू रखा। आपको नहीं पता, इससे ज़्यादा पागल इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और उसी होटल के दूसरे कॉर्नर में नाम और फ्रीन हाथ में ड्रिंक्स लिए बैठे थे, बार के पास। दिमाग से बिल्कुल खिसकी हुई थी और पी सारा चाहती हैं कि मैं उसके साथ रोज़ काम करूं। ये टॉर्चर है, टॉर्चर। इस तरफ बेकी कह रही थी, अगर रायल का ख्याल ना होता तो कभी ये जॉब नहीं लेती। ऊपर से मैम अलीसारा, वो हैं ही इतनी अच्छी। जब वो क्यूटली कुछ भी कहती हैं, मेरी आंखों में देखकर मैं मना ही नहीं कर पाती। ये तो पी सारा की आंखें थीं जिन्हें देखकर मैं हार गया, वरना उस चुड़ैल से कभी सॉरी नहीं बोलता। देख लो, कहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बाद में आगे जाकर वो प्यार में पड़ जाते हैं। नाम उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी। ओह कम ऑन, फ्रीन ने कहा, उस चुड़ैल के साथ प्यार कभी नहीं। और इस तरफ बेकी कह रही थी, जो भी लड़की उसके साथ डेट करेगी या शादी करेगी, उस बेचारी पर तो मुझे अभी से तरस आ रहा है। क्या पागल है ये। एक दूसरे की बुराइयां करते वो यूं ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ खाना खा रहे थे और उसके बाद अपने अपने घरों की तरफ चले गए। कल एक नया दिन था और अब से उन्हें एक साथ काम करना था। ये बात उन दोनों को ही बहुत परेशान कर रही थी। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।